लोगों को एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2013 को केदारनाथ आपदा से जुड़ी हुई है। उस हादसे के बाद यूपी के एक परिवार को में एक बच्चे का जन्म हुआ और इस घटना के बारे में जिन जिन लोगों को पता चला वह लोग बिल्कुल भी चक्के भक्के रह गए। लोगों ने कहा कि इस जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन यह घटना आज आपके भी रोंगटे खड़े कर देने वाली है और आप लोगों को भी भरोसा हो जाएगा। चलिए घटना की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यूपी में प्रतापगढ़ के एक गांव में जयप्रकाश शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे और उनका परिवार महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी एक पत्नी और उनका छोटा एक बच्चा 1 साल का बच्चा था जो जयप्रकाश शर्मा और उनकी बीवी महादेव के बहुत ही बड़े भक्त थे। 2013 की इस बार जयप्रकाश ने सोचा कि जब अपन चलें, केदारनाथ खुलेगा, केदारनाथ के दर्शन के लिए ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जब जयप्रकाश की पत्नी महादेव की बड़ी भक्त थी और उनके दर्शन करने के लिए जिद करने लगी। जयप्रकाश शर्मा ने अपनी पत्नी को थोड़ा समझाया कि वहाँ की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन जयप्रकाश शर्मा की पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर महादेव चाहेंगे तो हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे और हम उनके साथ भी कर लेंगे। तो जयप्रकाश शर्मा भी तैयार हो गए। अब बात आ रही थी 1 साल के बच्चे की, जो अभी छोटा था। उसको साथ ले जाने का मतलब काफ़ी समस्या आने वाली थी, क्योंकि वहाँ पर इतनी चढ़ाई चलनी होती है। लेकिन उनके घर में उन 3 सदस्य के अलावा और कोई भी नहीं था। उनके लिए कोई विकल्प नहीं था कि अपने बेटे को कहाँ छोड़कर जा पाएँ। इसलिए उन लोगों ने फैसला लिया कि वह तीनों लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। और कोई जून का महीना था। जून के महीने में वह लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए निकल गए। वहाँ से बस पकड़ी और लगभग 1 रात पूरा सफ़र तय करते हुए दूसरे दिन वह लोग केदारनाथ पहुँच गए। और जब वहाँ सब केदारनाथ पहुँचे तो देखा वहाँ पर मौसम ख़राब है। जून का महीना और चल रहा था, तो काफ़ी बारिश हो रही थी। तभी लोग सोच रहे थे कि बारिश का मौसम, तो बारिश चल रही है, कोई बात नहीं। लेकिन यह बात किसी को भी पता नहीं थी कि एक सामान्य बारिश नहीं थी, वहाँ पर भयंकर तूफान आने वाला था। तूफान के साथ बारिश भी हो रही थी। बात 15 जून की रात को जयप्रकाश शर्मा और उसके परिवार ने महादेव के दर्शन किए और वहाँ अपनी धर्मशाला में रुके थे। और वहाँ पर धर्मशाला में उन्होंने अपने बच्चे को खिला पिला कर सुला दिया और शाम के समय वह दोनों आसपास घूमने के लिए निकल गए। और उसके बाद जब शाम को बाहर गए तो शाम का माहौल और कुछ अलग ही था। भयंकर तूफान आ रहा था, बारिश हो रही थी, उधर बदन कड़क रहे थे बादल। तो यह सब देखकर उनके थोड़ा सा डर रहा था। लग रहा था कि उनके सोचे कि वह पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर ऐसे ही मौसम होते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से वहाँ पर रह रहे सभी लोगों की भीड़ भयंकर आवाज़ में मंदाकिनी नदी पहाड़ों के वो चीरती हुई केदारनाथ की तरफ से आने लगी थी। क्योंकि जयप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी, वह उनका पहले से ही अंदाज लग रहा था कि वहाँ पर ऐसा कुछ बुरा होने वाला है। मंदाकिनी नदी केदारनाथ की तरफ आ रही है। तो जयप्रकाश की पत्नी दृष्टि संभाल कर भागी अपने बेटे की तरफ, लेकिन वहाँ पर इतनी जल्दी वह ना पहुँच पाई कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए ना जा पाई, क्योंकि वह धर्मशाला केदारनाथ के बहुत ही पास थी और अगर वह वहाँ अपने बच्चे को बचाने के लिए जाएंगे तब तक धर्मशाला भी नदी की चपेट में आ चुकी होगी। तब जयप्रकाश शर्मा ने अपनी पत्नी को पकड़ा और उसके बाद उसने अपनी पत्नी को लेकर वह ऊपर पहाड़ की तरफ भागे ताकि वहां अपने आप को सुरक्षित कर सके। पहाड़ के ऊपर जाकर जयप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी पानी के नज़ारे को देखते रह गए, हाथ पर हाथ धर रह गए और बैठे रह गए और वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा था। उनकी आंखों के सामने धर्मशालाएं गिर कर बह रही थी। लोग देख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि उनकी पत्नी कुछ समझ न पाई और वह रो रही थी। वह उनका एक ही
बेटा था वो लोग वहाँ पर बिना खाए पिए वहीं पहाड़ पर बैठे पड़े रहे। कुछ लोगों को और भी वहाँ पर उनके पास से कुछ खाने का न था, तो पीने को जब 2-3 दिन बाद पानी मिला, अपने अपने बच्चों को घर पर जा पाए। अपने जाने के बाद काफ़ी बीमार हो गए। तब वह सिर्फ बैठी रहती थी और हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती थी कि धीरे धीरे बच्चों के बारे में सोचते हुए न कुछ खाती थी और न कुछ पीती थी। जयप्रकाश शर्मा भी इन स्थिति को काफ़ी मुश्किल से निकल पाए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया था। लेकिन उनकी पत्नी इस सदमे से बाहर निकल नहीं पा रही थी, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ था। उनकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बदल ख़राब हो रही थी। ना ज़्यादा किसी से बात करती थी और ना ही कुछ ज़्यादा किसी से कुछ बातें करती और ना ही खाती पीती थी। लेकिन उनकी पत्नी वैसी की वैसी ही थी। लगभग 8 साल ऐसे ही बीत गए। एक बार जयप्रकाश शर्मा ने गांव में एक साधु आए और वह साधु गांव में घूमते घूमते जयप्रकाश शर्मा के घर पहुंचे। उसके बाद जयप्रकाश शर्मा की उनकी बहुत आवभगत की, उनके कुछ दिन खाना पानी दिया। 2 साधु उनकी सेवा सत्कार में लगे रहे और बोले कि समस्या जहाँ से शुरू हुई है वहीं ख़त्म हो जाएगी। वे बात तुम्हें इस समस्या का समाधान मिलेगा तो तुम्हें एक बार फिर से केदारनाथ जाना चाहिए। साधु की बात सुनकर जयप्रकाश की शर्मा की आंखें खुली और खुली की रह गई। उन्होंने बोला कि ये सब आपको कैसे पता, हमारे साथ केदारनाथ में ऐसा कुछ हुआ था। तो साधु ने बोला कि मुझे सब पता है, तुम लोग महादेव के ऊपर भरोसा करो और फिर से एक बार केदारनाथ दर्शन के लिए जाओ, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। तभी जयप्रकाश शर्मा अपनी पत्नी को लेकर केदारनाथ जाने के लिए कहने लगे। लेकिन उनकी पत्नी जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने बोला कि महादेव ने मेरे बच्चे को छीन लिया तो कैसे भी फिर मैं वहाँ चली जाऊँ। लेकिन काफ़ी मनाने के बाद उनकी पत्नी बोलने के बाद वह दोनों मिलकर केदारनाथ के लिए निकल गए। इसके बाद सब दोनों केदारनाथ पहुँचे। केदारनाथ पहुँचने के बाद में दर्शन करने के बाद एक शाम को जयप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी केदारनाथ मंदिर के बाहर ही बैठे थे कि कहीं एक जगह थी, वहाँ पर वो जयप्रकाश शर्मा बोलते कि मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, और उनकी पत्नी वहीं पर मौजूद होकर गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर 10 साल का एक लड़का आता और उसके पास आकर बैठ जाता है। वह लड़का जयप्रकाश शर्मा की पत्नी से बोला, क्या आप यूपी के प्रतापगढ़ ज़िले से आ रहे हो? तो उनकी पत्नी बोलती है, हाँ मैं वहीं से आ रही हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? फिर वो बोलता है कि क्या आपके पति का नाम जयप्रकाश शर्मा है? वह बोला, हाँ मेरे पति का नाम जयप्रकाश शर्मा है, लेकिन तुम्हें इस सब कैसे पता चला? तो जयप्रकाश शर्मा की पत्नी के पूछने के बाद वह कहता है कि मेरा नाम आयुष है, आपके अपने 7 साल के बेटे का नाम होता है जिसकी आपदा में मौत हो चुकी थी। तो जयप्रकाश शर्मा की पत्नी पूछती है कि कौन आयुष? बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ। 2013 में मैं यहीं पर नदी में बह गया था। उसके बाद जयप्रकाश शर्मा की पत्नी परेशान हो जाती है और उनको लगता है कि कोई उन्हें परेशान करने के लिए आया है। तो उन्होंने जयप्रकाश शर्मा को पत्नी जयप्रकाश शर्मा को बुलाती है और कहती है कि देखो ना मुझसे कैसी फालतू की बातें कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है ये लड़का। जयप्रकाश शर्मा बोले कि कौन है बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? लड़का बोला, 2013 में ही मैं उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ था और जब मैं 7 साल का हुआ था तब मैं माता पिता को एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और तब से मैं 2013 से ही उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ था, और जब से मैं 7 साल का हुआ तभी मेरे माता पिता का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और तब से ही मैं केदारनाथ के पास एक साधु के पास में रहता हूँ और वह उनके साथ ही। तब उन लोगों ने उस लड़के को काफ़ी देर बात की और उसके बाद लड़के से बिल्कुल वही चीज़ बताई जो आयुष करता था। जहाँ आयुष रहता था, आयुष क्या खाता था क्या पीता था, ये सब सुनकर जयप्रकाश शर्मा सोच में पड़ गए। और वैसे संभव हो सकता है कि क्या मेरा बेटा फिर से मुझे जन्म लेकर यहाँ पर मुझे मिल चुका है। इसके बाद वो तीनों उन साधु
बाबा के पास आते हैं, जिनके पास से सड़क पर रह रहा था। तब से जयप्रकाश शर्मा उन साधु बाबा से पूछते हैं कि यह सब क्या है। तो बाबा वह साधु बाबा से बोलते हैं कि महादेव ने आपके बेटे को छीना था, क्योंकि आप महादेव के बहुत बड़े भक्त हो, महादेव की पूजा करने से, तो इसलिए उन्होंने आपके बेटे को फिर से लौटा दिया है। आपका बेटा है और इसके पुनर्जन्म हुआ है। सारी बात सुनकर शर्मा जी और उनकी पत्नी मानो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और बहुत ज़्यादा खुश हुए और दोनों ने अपने बच्चे को गले से लगा लिया। और उसके बाद साधु बाबा ने इजाज़त दी कि क्या मैं आयुष को अपने घर ले जा सकता हूँ। साधु बाबा ने कहा। इसके बाद उनको हाँ कह दी और वह अपने यह तो आपका ही बच्चा है, महादेव ने इनको आपके लिए वापस भेजा है, तो आप इसको ले जाएं। इसके बाद जयप्रकाश शर्मा और उनकी पत्नी आयुष को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। और इसके बाद जयप्रकाश शर्मा की पत्नी भी दिन ब दिन बेहतर होती चली जाती है और पहले की जैसे ठीक हो जाती है। दोस्तों, क्या आप लोगों को आस पास में कोई ऐसी घटना हुई है? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों को तो याद ही होगा केदारनाथ 2013 जून 16-17 की वो दर्दनाक घटना, हादसा